बन पाए। क्षय सरीखे, क्षय कहते हैं टीबी को, क्षय सरीखे प्राण घातक रोगों की मृत्यु शैया पर से उठकर खड़े हो गए। कईयों को जन्मजात पैतृक रोगों तक से छुटकारा मिला। कितने ही बेकार, दरिद्र और अयोग्य व्यक्ति अच्छी जीविका के अधिकारी बन गए। साधनहीन और अविकसित लोग चतुर, बुद्धिमान, कलाकार, शिल्पी, गुणवान, प्रतिभावान, सर्वप्रिय नेता और यशस्वी बन गए। जिनको आप सोच नहीं सकते कि ये जीवन में कुछ कर पाएंगे, ऐसे लोगों ने जीवन में, सांसारिक जीवन की बात हो रही है यहाँ, स्थूल उपलब्धियों की, तो सांसारिक जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त किया। जिनको सब ओर से तिरस्कार, अपमान, द्वेष, संघर्ष और असहयोग ही मिलता था, उनके घर बार सर्वत्र प्रेम, सहयोग, सद्भाव तथा मधुर व्यवहार प्राप्त होने लगा। ऐसे अगणित चमत्कारी लाभ उठाने वाले लोगों से हम स्वयं परिचित हैं। मुकदमा, आक्रमण, बंधन, भय, आशंका, विरोध, परीक्षा, बीमारी, दरिद्रता, भूत बाधा, संतति कष्ट, व्यसन, दुर्गुण आदि कुचक्रों से, त्रासदायक चंगुल से छूटकर अनेक व्यक्तियों ने संतोष की सांस ली। कष्टकर वर्तमान और भयंकर भविष्य को देखकर जो लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, मतलब जिनको कोई रास्ता ना सुझाई देता था, है ना, जब चारों तरफ से आदमी हार जाता है तो भगवान की शरण में जाता है, तब जब गायत्री का आश्रय लिया तो तत्क्षण उन्हें धैर्य, साहस और प्रकाश प्राप्त। गायत्री का प्रकाश इस तरह से होता है जैसे आपको चारों तरफ अंधेरा लग रहा हो, लेकिन अचानक से आपको एक विचार पहुंचेगा और वो आपको एक दिशा की ओर लेता चला जाएगा। तो गायत्री का प्रकाश इसी तरह का है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है, जो आपको सल्यूशन की ओर लेके जाता है। अब आप उसको ये कह सकते हैं कि गायत्री साधना से आपका प्रारब्ध कटता है। प्रारब्ध कटता है तो जैसे जैसे प्रारब्ध डाइल्यूट होता है तो रास्ते निकल करके आते हैं। या ये कहिए साइंस की भाषा में कि आपके दिमाग की क्लैरिटी बढ़ती है, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हम लोग पढ़ाते हैं कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में डिसीजन मेकिंग है, नए विचारों को ग्रास्प करने की ग्रहणशीलता है, नए चीजों को याद करने की क्षमता, ये समझने की क्षमता, ये सारी चीजें, निर्णय लेने की क्षमता, ये सारी चीजें जो है बढ़ रही है आपकी, तो उससे आपको काम बन रहा है। आप जैसे समझना चाहें, आप श्रद्धा के पुट से समझना चाहें तो वो तो है ही मुफ्त, लेकिन अब वैज्ञानिक तरीके से समझना है तो उसका भी एक आंसर है कि इस तरह से भी चीजें बन सकती हैं। फिलहाल जब गुरुदेव ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने जीवन में बहुत दारुण दुख देखे या बहुत ही कठिन समय को देखा, फिर वो दरिद्रता हो या संतति का कष्ट हो या व्यसन में फंस गए हो या गरीबी हो या कोई ऐसी समस्याएं हो जो नहीं सॉल्व हो रही थी, तो उन्होंने गायत्री का आश्रय लिया और उनको एक रास्ता दिखाई दिया। ये ठीक है कि कोई देवता अगर उनका काम स्वयं नहीं कर गया, पर यह भी सत्य है कि उन्हें अनायास ही ऐसा मार्ग सूझ पड़ा, ऐसी युक्ति समझ में आई जिससे झट बिगड़ा काम बन गया और पर्वत सी भारी कठिनाई राई की तरह छोटी होकर हल हो गई। या किसी का सहयोग मिल गया या कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया कि जिससे उनका सोल्यूशन निकल आया। जिस आपत्ति में लगता था कि न जाने इसके कारण हम पर क्या बीतेगी, वे सब आशंकाएं काई की तरह फट गई और कठिनता सरल हो गई। माता की कृपा से अनेक बार ऐसे चमत्कार होते हुए देखे गए हैं। स्वास्थ्य और धन की ही भांति दश भुजी गायत्री की तीसरी भुजा, स्थूल भुजा का प्रसाद है विद्या। पहला हमने बताया स्वास्थ्य, दूसरा धन और तीसरी विद्या। मंद बुद्धि, मूढ़ मगज, भुलक्कड़, मूर्ख, अदूरदर्शी, सिड़ी, सनकी एवं अर्ध विकसित मनुष्यों को बुद्धिमान, दूरदर्शी, तीव्र बुद्धि, विवेकवान बनते देखा गया। जिनकी मस्तिष्क दशा को देखकर हर कोई यह भविष्यवाणी करता था कि अपने पेट भी ना भर सकेंगे, उन लोगों का मस्तिष्क और भाग्य ऐसा पलटा कि वे कुछ से कुछ हो गए। लोग उनकी सलाह लेकर काम करने में अपनी भलाई समझने लगे। जिनकी पढ़ाई में रुचि ना थी वे पुस्तकों के कीड़े हो गए। हर साल फेल होने वाले विद्यार्थी गायत्री की थोड़ी बहुत उपासना करने से ऐसी तीव्र बुद्धि हो गए
गुरुदेव लिख रहे थोड़ी बहुत, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान कर लिए उन्होंने, थोड़ी बहुत साधना करी और ऐसे तीव्र बुद्धि के हुए कि सदैव अच्छे नंबरों से उन्हें सफलता मिलती गई। अनेक उलझने, कार्य व्यस्तता एवं अवकाश का अभाव रहने पर भी कितने ही साधनहीन व्यक्ति विद्वान बने। मस्तिष्क से काम लेने वाले कितने ही बुद्धिजीवी मनुष्य ऐसे हैं जिनकी गायत्री साधना ने उनके मस्तिष्क को अत्यंत प्रखर बनाया है और फलस्वरूप वे उज्जवल नक्षत्र की तरह प्रकाशित हुए। अपने बुद्धि बल से उन्होंने आशाजनक सफलता, प्रतिष्ठा, कीर्ति और संपदा उपार्जित की है। विकृत मनुष्य मस्तिष्क वाले, विक्षिप्त, डरपोक, आलसी, झगड़ालू, चिड़चिड़े मनुष्य तीसरी भुजा के प्रसाद से स्वस्थ मनोभूमि प्राप्त करते हैं। आजकल तो बहुत ही ये मानसिक समस्याएं हैं, लोगों के जीवन में बहुत तनाव है, तो तनाव के कारण लोग अजीब सा बिहेवियर करते हैं, है ना। सोच आजकल गड़बड़ हो गई है, तो उससे आपको लगता है कि ये बिल्कुल सनकी टाइप के हैं, बात ही नहीं समझते, सीधा ही नहीं सोच पाते, इनकी सोच ही कुछ अजीब है, या डरपोक होते हैं, आलसी होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की जो मलिनता है, मनोभूमि पे जो गंदगी जम गई है, उसकी सफाई गायत्री के माध्यम से हो सकती है। भूतोन्माद, प्रेत बाधा, स्त्रियों बालकों पर होने वाले दुष्ट आत्माओं के आक्रमणों को दूर करने की अद्भुत गाय शक्ति गायत्री उपासना में है। हजार ओझा, सयाने और तांत्रिक तराजू के एक पलड़े में रख जाएं और एक गायत्री उपासक एक और रख जाए, तो निश्चित रूप से इस दिव्य शक्ति की ही उपयोगिता सिद्ध होगी। चातुर्यपूर्ण कामों को आरंभ करते समय शारदा का, सरस्वती का आवाहन, वंदन और पूजन करने की प्रथा है। कोई भी आप विद्या का काम करते हैं तो आप क्या करते हैं, माँ शारदा का वंदन करते हैं, माँ सरस्वती का आवाहन करते हैं। कारण यही है कि बुद्धि तत्व में माता की कृपा से एक ऐसी सूक्ष्म विशेषता बढ़ जाती है जिससे वे विशिष्ट बातें आसानी से हृदयंगम हो जाती है। चित्रकला, संगीत, कविता, संभाषण, लेखन, शिल्प, रसायन, चिकित्सा, शिक्षण, नेतृत्व, अन्वेषण, परीक्षण, निर्णय, दलाली, प्रचार, व्यवसाय, खेल, प्रतिद्वंद्विता, कूटनीति आदि कितनी ही बातें ऐसी हैं जिसमें विशेष सफलता वही पा सकता है जिसकी बुद्धि में सूक्ष्मता। मोटी अकल से इस प्रकार के कर्मों में लाभ नहीं होता। कुशाग्र, सूक्ष्म वेदी, बुद्धि चातुर्य गायत्री माता के पूर्ण प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। ऐसी श्रद्धा रखने के कारण ही लोग अपने कार्य को आरंभ करते हुए शारदा वंदना करते हैं। अब कार्य जो होते हैं आप देखिए, तो मोटे तौर पे क्या होता है, जो आगे बढ़ता है वो उसी कार्य को और कितनी अच्छी तरीके से किया जाए या किसी तरह से अलग तरीके से किया जाए, वो सूक्ष्म बुद्धि है। वरना एक जनरलाइज अप्रोच तो सब जानते हैं, और अगर उस जनरलाइज अप्रोच में कहीं व्यवधान आता है तो सभी जाके उसमें अटक जाते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म बुद्धि वाला होगा, जो तीव्र बुद्धि वाला होगा, वो उसमें से सोल्यूशन ढूंढता है, और वो सोल्यूशन या सूक्ष्मता बुद्धि की गायत्री के माध्यम से आती है। तो ये आप देख सकते हैं, वो कोई भी क्षेत्र हो जिसमें बुद्धि की आवश्यकता है, कला की आवश्यकता है, वो फिर चाहे संगीत है, चाहे लेखन है, चाहे शिक्षण का कार्य है, चिकित्सा का कार्य है, किसी भी कार्य को आप कितनी मनोयोग से, कितनी कितनी तन्मयता से और कितने ध्यान से आप कर पाते हैं, है ना। अब कई बार होता है कि आप अपने कार्य में कोई गलती कर कर देते हैं, है ना, ह्यूमन एरर्स हो जाती हैं। लेकिन वही सूक्ष्म बुद्धि होगी आपके साथ में, गायत्री की कृपा होगी, तो वो चीज आप नोटिस कर लेंगे जो लोग मिस कर रहे हैं, और वहीं आपकी सफलता आ जाएगी, वही आपको आगे लेकर के जाती है। तो यही गायत्री की कृपा कह सकते हैं। मोटी अकल से इस प्रकार के कर्मों में लाभ नहीं होता। कुशाग्र, सूक्ष्म वेदी, बुद्धि चातुर्य गायत्री माता के पूर्ण प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। ऐसी श्रद्धा रखने के कारण ही लोग अपने कार्य को आरंभ करते हुए शारदा वंदना करते हैं। गायत्री की स्थूल 5 भुजाओं में 5वीं भुजा का प्रसाद है सहयोग।
ये जिसे मिलता है वह स्वयं विनम्र, मधुरभाषी, प्रसन्नचित्त, हसमुख, उदार, दयालु, उपकारी, सहृदय, सेवा भावी, निरंकारी बन जाता है। ये विशेषताएं उनमें बड़े तेजी से बढ़ती है। फलस्वरूप उनके संपर्क में जो भी आता है, कोई आता है, वह उनको बेपैसे का गुलाम बन जाता है। आप प्रेम करिए सबसे, सबका आदर करिए, सबका सत्कार करिए, सबसे खुल करके मिलिए, किसी का बुरा मत चाहिए, किसी से बुरा व्यवहार मत करिए। तो आप देखिएगा कि आपके पास ऐसे अनेक लोग जुट जाते हैं कि जो आपकी एक कहना चाहिए टीम बन जाती है आपकी, है ना। और वो टीम, वो सहयोग आपको आगे लेकर के जाता है। और ये हम लोग से अच्छा कौन जानता है, जो गायत्री परिवार के हम लोग मिशन के काम करते हैं। आप अकेले क्या कर लेंगे? अकेले तो नहीं कर सकते, अकेले तो हर जगह आप उपस्थित नहीं हो सकते। तो टीम, लेकिन टीम में क्या होता है, टीम में आपको उदार बनना पड़ता है। गुरुदेव ने लिखा है ना, वैसी उदारता बरतो सबके साथ जैसी ईश्वर ने आपके साथ बरती है। वो व्यवहार ना करो जो अपने लिए पसंद नहीं है। तो जो गुरुदेव के सूत्रों को आप फॉलो करते हैं, तो आप धीरे धीरे क्या होता है, आपके स्वभाव में आपकी संवेदना जागृत होती है। आप दूसरे की समस्या को, दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हुए कार्य करते हैं। और उसके अनुसार क्या होता है कि आपके आसपास ऐसे कई लोग एकत्रित हो जाते हैं जो केवल आपके साथ, ये नहीं कि एक उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं जैसे हम गुरुदेव का कार्य करें उसी के लिए। आपके प्रेम भाव, एक आत्मीयता का भाव ऐसा हो जाता है कि वो आपके वक्त बेवक्त भी सब काम आते हैं। लेकिन इस पे इम्पोर्टेंट जो है, वो ये भाव नहीं आना चाहिए कि हाँ भाई, हमने भी इनके साथ ऐसा किया इसलिए ये हमारे साथ करे। ऑलवेज देयर शुड बी ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव रहना चाहिए। कृतज्ञता जो है वो आपके कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तो हर समय एक ग्रेटिट्यूड बना रहे। ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य के स्त्री, पुरुष, पुत्र, भाई, भतीजे, चाचा, ताऊ सभी अनुकूल, सहायक और प्रशंसक रहते हैं। घर में उनका मान सत्कार होता है और सब कोई उसकी सुविधा का ध्यान रखते हैं। घर में हो या बाहर, बाजार में, मित्रों में, परिचितों में, सर्वत्र उसे प्रेम, सत्कार और सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे स्वभाव के व्यक्ति कहीं भी मित्र विहीन नहीं रहते। वे जाते जहां भी रहते हैं, वहीं उन्हें प्रेमी, प्रशंसक, मित्र, सहायक और सहयोगी प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया ना, गायत्री जो है हमें 7 प्रकार के सुख देती है। आयु, प्राणम, प्रजा, पशु, कीर्तिम, द्रवणम, ब्रह्म वर्चस्वम। तो ये प्रजा क्या है? प्रजा क्या है? हमारे आसपास जितने हमारे सहयोगी हैं, ये हमारी प्रजा है। दाहिनी और बाई, सूक्ष्म और स्थूल, गायत्री की 10 भुजाएं, साधक को प्राप्त होने वाली 5 आत्मिक और 5 भौतिक सिद्धियां हैं। ये 10 सिद्धियां ऐसी हैं जिनके द्वारा यही जीवन, यही लोक स्वर्गीय सुख से ओतप्रोत हो जाता है। ये जीवन अगले जीवन की पूर्व भूमिका है। यदि मनुष्य आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही जीवन अगले जीवन की पूर्व भूमिका है। यदि आज मनुष्य संतुष्ट है तो कल भी उसे संतोष उपलब्ध होगा। तो यदि आज आपको लगता है कि हाँ, हमने अपने जीवन को अच्छे से जिया और हमने अपने जो करना चाहिए था जिस समय वो किया, और आज हम जो जिस भी स्थिति में हैं उसमें हम अपने को संतुष्ट पाते हैं, प्रसन्न पाते हैं, शांत पाते हैं, तो यही संतोष का भाव हम अगले जीवन में भी लेकर के जाएंगे। यदि आज उसे कल्याण का अनुभव होता है तो कल भी कल्याण ही होगा। सत्पुरुष अक्सर दुस्साहसपूर्ण और वर्तमान वातावरण से भिन्न कार्यक्रम अपनाते हैं। इसलिए बाह्य दृष्टि से उन्हें कुछ असुविधाएं दिखाई देती हैं, परंतु उनकी आंतरिक स्थिति पूर्ण, प्रसन्न और संतुष्ट होती है। ऐसी दशा में वे ये भी निश्चित है कि उनका अगला जीवन भी पूर्णतया प्रसन्नता एवं संतोष की भूमिका में और भी अधिक विकसित होगा, और आज की बाह्य कठिनाइयां भी कल तक स्थिर न रहेंगी। कठिनाइयां दूर होती चली जाएंगी, बादल छटते चले जाएंगे और विकास होता चला जाएगा। आत्मिक प्रगति की बात हो रही है। जब देखिए, इसमें बड़ा सीधा सा है, सिंपल सा है। हमारी जब आत्मिक स्थिति कमजोर होती है तो हम छोटी सी परेशानी में भी अपने आप को
दिक्कत में पाते हैं कि हम इसको डील नहीं कर पा रहे हैं। और जब आत्म स्थिति बढ़ जाती है तो फिर बड़ी परेशानी भी छोटी लगती है, क्योंकि वहां क्लियर ये है कि आज ये है तो कल ये नहीं रहेगा, क्योंकि संसार है वो परिवर्तनशील है। तो दुख है जिसके पास, वो कल सुख में आएगा, जो सुख में है आज उसको भी कल दुख आना है। कोई ऐसा नहीं है कि जीवन पर्यंत ये कह सके कि मुझे रोग ही नहीं हुआ। कोई ये रोग की तो ऐसी बात थी, जब हम लोग पीएमटी की तैयारी कर रहे थे तो हमारे एक टीचर बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे। मतलब वो मोटिवेट करने के लिए देते थे स्टूडेंट्स को कि भाई तुम बंद डॉक्टरी की एग्जाम देने जा रहे हो तो डॉक्टरी पास कर लो। तो उसके लिए कहते थे कि हो सकता है जीवन को में किसी को कभी मुकदमा ना लड़ना पड़े, ये संभव है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि किसी को कभी डॉक्टर की जरूरत नहीं, है ना। तो छोटा बड़ा जुकाम, किसी को बड़ी किसी को छोटी, कभी ना कभी तो कोई ना कोई दिक्कत आती है। तो लेकिन अब वही चीज है, अगर आपकी आंतरिक स्थिति बड़ी चढ़ी है तो बड़ी बड़ी से बड़ी परेशानी आपको छोटी लगेगी। इसका अभी का जो लेटेस्ट उदाहरण है वो है, अभी जो अगमवीर बाबूजी ने अपना शरीर त्यागा, वो कभी उन्होंने अपने परेशानी को, परेशानी नहीं, इतने कष्ट में थे वो, 6 साल से तो बिस्तर पे थे और पिछले 10-12 साल से वो कैंसर से पीड़ित थे। अभी कुछ समय के पहले वो कभी मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे बहुत काम करना है, कब लगता ही नहीं था कि ये ऐसा भी हो सकता है इनके साथ। इतना उन्होंने एक पॉजिटिव वातावरण अपने आसपास कर रखा था, और अपने लगता ही नहीं था कि उनको ये कष्ट है, क्योंकि वो कष्ट को कष्ट ही नहीं मानते थे। अब जब बहुत असहनीय पीड़ा हो चुकी तो भी उन तब लोगों ने उन्हें देखा है कि हाँ वो कष्ट में, अदरवाइज उसी में वो चलते थे फिरते थे, और हमेशा ये कहते थे कि मैं पूर्ण स्वस्थ हो जाऊंगा, गुरुदेव को मुझे स्वस्थ करना, उनके बाएं हाथ का खेल है, तो मैं क्यों परेशान हूँ, डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर क्या करेंगे, जो करना है गुरुदेव को करना है। इस कारण से उनकी पत्नी ने भी ये बात कही एक बार मुझसे कि इनकी ऐसी बातों से घर में वातावरण एकदम पॉजिटिव बना रहता है, कभी लगता ही नहीं है कि इसमें इस घर में इतने समय से बीमारी है। और ये आप चलिए, वो तो संत संत की श्रेणी में आते हो, तो परमहंस की श्रेणी की आत्मा थे, तो वो तो दुख सुख से परे, और जो उनका रहा सहा था वो गुरुदेव ने उनका बिल्कुल एक एक कर्म उनका काट दिया, इतना कष्ट उनको हुआ। लेकिन एक प्रैक्टिकल टिप आपको दे सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए शरीर में कोई दिक्कत है, तो बार बार उस दिक्कत के बारे में ना तो सोचिए, आपको जो करना है करिए, डॉक्टर को दिखाना है दिखाइए, टेस्ट कराने हैं, कराइए, जो करना है करिए, लेकिन बार बार उस तकलीफ के बारे में डिस्कशन या उसका रोना, आप रोएंगे तो वो तकलीफ बढ़ेगी। ये आप अप्लाई करके देख लीजिए, आपके शरीर में कहीं तकलीफ है, आपसे जो जिस तरह से आपको प्रिकॉशन लेना है वो लीजिए जितना, लेकिन जो आप कर सकते हैं वो करते रहिए, और बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी नेगेटिव इमोशन के, बिना बार बार ये याद दिलाए हुए अपने आप को कि मुझको ये तकलीफ है। जितनी उसका सिंपल सी साइंस ये है कि जिधर आपके विचार जाएंगे आपकी एनर्जी भी उधर जाएगी। तो अगर तकलीफ की तरफ विचार जाएंगे तो तकलीफ बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होने वाली। लेकिन उस थॉट को अगर वहां से शिफ्ट कर लेंगे तो वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो जो है अपने आप कम होती चली जाएगी। ठीक है। तो ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताई गुरुदेव ने कि आज जो हमारी स्थिति है, और अगर हम माने, और वो आप जिन्होंने भी वो प्राणिक हीलिंग की वर्कशॉप करी है वो भी इस बात को याद कर ले, जो बताया जाता है, जो आज हमारी और का मतलब वही है, विचार और भाव, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो जिस स्थिति में आज हम आंतरिक रूप से हैं वो स्थिति पलटेगी नहीं। जब होते ना लोग कहते हैं जीवन का अंत करना है, अब तो बहुत हो गया, भगवान मुझे उठा ले, उठने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, मन तो साथ ही जाएगा। और मन में आज अगर नेगेटिविटी तो वो भी नेगेटिविटी भी साथ जाने वाली है, और फिर वो अगले जन्म में भी साथ में आने वाली है, क्योंकि ऑरा तो जिस स्थिति का है वही ऑरा लेकर के आप आने वाले हैं अगली बार। यही गुरुदेव ने कहा है, आप संतुष्टि में हैं, आप कल्याण का भाव रहते हैं, वही लेकर के आप आगे उसी स्थिति से आपकी यात्रा शुरू होगी।
और अगर आप असंतोष में हैं, कंप्लेन में, तो आपकी यात्रा वहीं से शुरू होने वाली है कि जो ऑरा में कंजेशन रहेगा वही कंजेस्टेड ऑरा हम लेकर के जाएंगे। तो अगर फिजिकल इलनेस है, तो फिजिकल इलनेस में तो आपका बस नहीं है, वो तो जो करेगा करेगा। लेकिन मन में आप मलिनता, मन को छोटा करना, मन में किसी के प्रति दुर्भाव रखना, मन में अपने प्रति ग्लानि रखना, अपने आप को गलत समझना, ये सब भाव आपको हटाने पड़ेंगे। और इसमें सहायक एक ही चीज है, गायत्री का जप। और दूसरी चीज है गुरुदेव का चिंतन। आप हर समय जप नहीं कर सकते, हर समय आप गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते। जब तक बोल सकते हैं बोलिए, चाहे वाचिक रूप से बोलिए, चाहे उपाश्य रूप से बोलिए, चाहे मानसिक रूप से बोलिए। और जब नहीं बोल सकते हैं तो गुरुदेव के चरणों का ध्यान करें, गुरुदेव का चिंतन करें। बार बार अपने मन को इस तरह बना ले कि लौट फेर के चिंतन गुरुदेव की तरफ चला जाए। उससे आपके धीरे धीरे आप देखिएगा कि आपकी स्थिति में सुधार आएगा, निश्चित तौर से आएगा। जिस भी स्थिति में आप हैं उसमें अवश्य आपकी स्थिति उससे बेटर होती चली जाएगी। तो क्या योग साधना के लिए घर गृहस्थ छोड़कर साधु बनना, कपड़े रंगना, यत्र तत्र भ्रमण करते रहना आवश्यक है? इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें पूर्व काल के योगियों की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना लेना आवश्यक है। प्राचीन काल में ऋषि लोग अविवाहित ही रहते थे, ये मान्यता ठीक नहीं है। ये ठीक है कि ऋषि मुनियों में से कुछ ऐसे भी थे जो कुछ समय तक अथवा आजीवन ब्रह्मचारी रहते थे, पर उनमें से अधिकांश गृहस्थ थे। ये बात बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मतलब जैसे गुरुदेव ने हर जगह लिखा है, गुरुदेव ने खुद एक गृहस्थ के रूप में निर्वाह करके अध्यात्म की ऊंचाइयों को प्राप्त करके ये अपने अपने से स्वयं से अपने जीवन से ये उदाहरण पेश किया कि गृहस्थ में रहते हुए आप आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। मतलब सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में बैलेंस बना सकते हैं, आत्म उन्नति कर सकते हैं, और औरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन सकते हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा रही है, हमारे सभी देवी देवता विवाहित थे, हमारे ऋषि विवाहित थे। ऋषियों का काम क्या था, हम क्या समझते हैं ऋषियों से? ऋषियों का अर्थ ये नहीं है कि वो कमंडल लेकर के बस सालों साल भूखे निराहार रह करके कठिन तप करते थे। ऋषि उतने ही संसार में भुले मिले थे, लेकिन अपरिग्रह, तप, स्वयं के लिए कम, दूसरों को बांटना, इस सूत्रों पे जीवन जीते थे। उनके जो आश्रम होते थे बड़े समृद्ध होते थे, भले ही वो दान की उस पे बने हो, डोनेशन से चलते थे गुरुकुल जो होते थे या ऋषि के आश्रम जो होते थे, तो वो उससे अपना ज्ञान बांटते थे। वहां बच्चे रहते थे, शिष्य रहते थे, आध्यात्मिक विद्या, जीवन जीने की कला वो सब सीखते थे। और उन अगर वो अविवाहित रहते होते तो उस आश्रम की व्यवस्था कौन संभालता? स्त्रियों के बिना तो व्यवस्था संभलती नहीं। तो उनकी पत्नी होती थी, वो उस व्यवस्था को संभालती थी, है ना। जो शिष्यों की सहायता से भाई भोजन बनेगा, साफ सफाई होगी, एक सबके सोने की, लेटने की, उठने की, या जो भी उपक्रम है उनका, उसकी व्यवस्था बनेगी। उसके लिए आपको चाहिए एक फीमेल माइंड चाहिए, फीमेल दृष्टि चाहिए। आप देख लीजिए, जिसमें अकेले लड़के रहते हो वो देख लीजिए कमरे, और जिसमें लड़कियां रहती हूँ, लड़कियां कम से कम उठ के अपना बिस्तर तो झाड़ेंगी। लड़के सोचते हैं अरे ये इसी बिस्तर पे तो सोना है, सो जाएंगे, चादर गंदी है तो होने दो। ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो ये ऋषियों के आश्रम कैसे चलते थे? उनकी साधना किस पे निर्भर थी? अकेले नहीं कर सकते थे, जो कठिन साधनाएं करते थे और फिर उन साधनाओं से जो लाभ मिलता था उसको बांटते थे वो शिष्यों में। तो अनेक लोग रहते थे, वहां आवागमन होता था लोगों का, है ना, अध्यात्म की चर्चाएं होती थी। तो वो व्यवस्था कैसे चलती थी? वो गृहस्थ जीवन पर ही चल पाती थी। वो गृहस्थ में दोनों पहिए होते हैं ना, तभी वो सुचारू रूप से चलती थी। ऐसे बहुत कम ऋषि हुए जिन्होंने अकेले रह करके तप किया है। अधिकांश जो होते थे वो गृहस्थ जीवन का पालन करते थे। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि स्त्री बच्चों के साथ होने से उन्हें तपश्चर्या एवं आत्मोन्नति में सहायता मिलती थी, उनका और विकास होता था, है ना। हम जंगल में चले जाएं और फिर हम किस पे क्रोध करेंगे?
जब परिस्थिति आए और हम क्रोध ना करें तब हमारी टेस्टिंग है। जब हम किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई हमें छेड़ने वाला ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, किस पे क्रोध करेंगे। लेकिन जब हैं हम और हमारे विपरीत मन के विपरीत कार्य हो रहा है, तब हमारे को पता चलता है कि हम क्रोध को कंट्रोल कर पाए कि नहीं कर पाए। कितनी सहनशीलता बढ़ी, कितना धैर्य बढ़ा, कितनी उदारता बढ़ी, कितनी हमारे मन में करुणा बढ़ी। ये तो टेस्टिंग तभी होगी ना जब हम चार लोग के बीच में रहेंगे। और चार लोग भी कौन, वो हमारे निकट के, हमारे पड़ोसी होंगे तो हम मिल, हमारी उनसे नहीं बनती, हम मिलना छोड़ देंगे उनसे। हमारा कोई ऐसा जान पहचान का है, वो हमारे अनुसार नहीं सुनता, वो उससे दोस्ती तोड़ देंगे। लेकिन पत्नी को थोड़ी ना छोड़ देंगे, बच्चों को थोड़ी ना छोड़ देंगे। तो यही निकट के जो हमारे संबंध होते हैं, यही हमारी ग्रोथ के लिए होते हैं, आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए होते हैं। इनका सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिए। इनसे अगर हमारा पति या पत्नी जिसकी भी आध्यात्मिक स्थिति हमसे बढ़ी चढ़ी है, तो वो उसकी स्थिति का लाभ उसके पार्टनर को मिलता है। और सेम वही है कि बच्चे भी किसी रूप में हमें कुछ सिखाने आते हैं, है ना। तो अगर वो हमारे विपरीत चल रहे हैं, तो इसका मतलब हमको ये सीखना है उनसे कि हमको धैर्य रखना है, क्रोध नहीं करना है, उनको अनकंडीशनल लव देना है, जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट। अब बच्चे को आप एक्सेप्ट करते हो ना अपने बच्चे को, तो ये हमको शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति जो संसार में अलग प्रवृत्ति का है, लेकिन जो जैसा है उसको हम वैसे ही रूप में स्वीकार करें, उसको बदलने का प्रयास ना करें हम। उसी स्थिति में हम अगर स्वीकार करते हैं, जो जैसा डॉक्टर साहब हर बार अपनी क्लास में बताते हैं कि जब तक आप संसार के अंतिम व्यक्ति को प्रेम नहीं कर लोगे, तब तक आपकी आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। तो ये टेस्टिंग इसी रूप में है कि पहले घर से तो शुरू करें। घर वालों को ही चीख चिल्लाहट हो रही है, चिल्ला चिल्ली हो रही है, दिन भर गुस्सा किया जा रहा है, दिन भर वातावरण विषाक्त बना हुआ है, तो बाहर क्या होगा, बाहर कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये आपको घर से ही आरंभ करना होता है, इसीलिए गृहस्थ आश्रम इंपॉर्टेंट है। और गुरुदेव ने एक और बात कही, गृहस्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो बाकी आश्रम है वो उस पर निर्भर है। मतलब जो बच्चे हैं जब तक वो सेटल नहीं हो तो वो किस पे निर्भर है, गृहस्थ पे, माता पिता ही पे तो निर्भर होते हैं। और जो बड़े बूढ़े हैं, जो कमा नहीं रहे, अशक्त हो गए या रोगी है, या किसी भी ऐसी स्थिति में कि अब अपने को नहीं संभाल सकते, उनको कौन संभालेगा, उनको भी गृहस्थ आश्रम ही संभालेगा। तो बाकी दोनों जो आश्रम होते हैं आपके, चाहे वो वानप्रस्थी या संन्यास आश्रम हो, जो बड़े लोग हो गए, बुजुर्ग हो गए, और जो बच्चे हैं, दोनों ही गृहस्थ पर निर्भर हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम का बहुत बड़ा महत्व है। और गृहस्थ आश्रम वो आश्रम है जो आने वाली पीढ़ी का निर्माण करता है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। तो गृहस्थ की महिमा को समझा जाए, गृहस्थ के महत्व को समझा जाए, और इसीलिए समाज में ये बात समझाना कि गृहस्थ से पूर्व तैयारी की जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक हम नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से अपने समाज का उत्थान नहीं कर सकते, जब तक कि हमारे बच्चे गृहस्थ से पूर्व तैयारी या गृहस्थ की जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे। तो आज इसी पे हम समाप्त करते हैं, कल यहाँ से पढ़ेंगे इतिहास परम पूरा। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है और डॉक्टर साहब ने पीछे समझाते हुए भी हम लोगों को यही बताया था कि वैराग्य की जो परिभाषा है वो तभी तो सिद्ध होगी जब हम लोग घर में जब सिचुएशन आएगी और उसको हैंडल करेंगे। यदि पहाड़ों पे चले गए, वहां कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो जब अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर हमने अवॉइड क्या करा। सिंपल कोई वैराग्य और कुछ नहीं है कि मतलब आप उसमें लिप्त मत होइए, सब कुछ होते हुए भी आप उसमें लिप्त नहीं है, वो वैराग्य। अब जंगल में रह रहे हैं और लेकिन हमें मन में ख्याल तो भोग के अगर आ रहे हैं, तो वैराग्य थोड़ी ना हो गया, मन से है ना। वैराग्य परिस्थिति से नहीं है, वैराग्य आपकी मन की स्थिति से है। आप करोड़ों के महल में रह रहे हैं लेकिन आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप वैरागी हो गए। और जंगल में रह रहे हैं और आपको ध्यान इस बात का है, काश मुझे रेशम का बिस्तर मिल जाता, काश मुझे कोई एक अच्छा रहने का स्थान मिल जाता, काश मुझे अच्छा भोजन मिल जाता, तो ये आ रहा है तो वैराग्य नहीं। फिर तो मन की टेस्टिंग है, सब कुछ मन से, मन की टेस्टिंग है।
चलिए, सभी को प्रणाम, सभी का आभार, शुभ रात्रि, ओम शांति शांति शांति।